सच्चिदानंद महाराज की, परम स्वामी सच्चिदानंद महाराज की, प्रेम से परम स्वामी विवेकानंद महाराज की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, गुरुदेव की, प्रेम से ही, क्योंकि माँ जगदम्बे को तो हम देख नहीं पाएंगे और उनके चरणों तक इस हार को पहुंचाने की क्षमता प्रभु देंगे तभी देंगे। अभी तो प्रभु के माध्यम से ही वहाँ तक हम आप सब की ये भावना, आप सब का यह नवरात्रि पर्व सुखद सफल शुभ सिद्ध हो, इस दृष्टि से इस भावना के साथ हम आज किसी बहन के माध्यम से ही प्रभु चरणों में, किसी साधिका के माध्यम से ही प्रभु चरणों में माँ जगदम्बे तक इन पंखुड़ियों को पहुंचाना चाहेंगे। और इसके लिए मैं आप सब की ओर से आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच में अनेक साधिका बहन यहाँ उपस्थित हैं और उनमें से पिछले पर्व पर यदि आपने यहाँ रहे हो अमृत महोत्सव पर, तो एक छोटी साधिका ने माँ सरस्वती के स्वरूप में वंदन किया था और वह वंदन सबको बड़ा प्रिय लगा। उसी बहन को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वह प्रभु चरणों में ये हार समर्पित करे, उसी शुचिता और उसी भावना के साथ। और बोलिए प्रेम से माँ भगवती जगदम्बे की, माँ भगवती जगदम्बे की, परम प्रभु गुरुदेव की। कुलंतम कुलकुंडली वै ज्ञातो सदान्ये वदतं वदान्य आविर्वतां पूर्वमदैव तुल्यम् नरतत्वदेहवदनं भवतं सदाय। आज के सत्र का प्रारंभ में महर्षि विश्वामित्र के इस श्लोक के साथ, विश्वामित्र संहिता के चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक से कर रहा हूं। और इसमें उस ऋषि ने एक आशीर्वचन कहते हुए कहा है कि हम अपने जीवन में जीवन को समझें, हम अपने जीवन में अपने मूल उत्स, मूल धारणा, मूल जीवन का सहारे को समझें और समझें कि जीवन की पूर्णता कहाँ है। प्रारंभ करें हम इखेत्वोर जेतवा से और अंत करें ईशावास्योपनिषद से। ऐसा विश्वामित्र कह रहा है कि जीवन जीना और जीवन में जन्म लेना अपने आप में कोई महान घटना नहीं है। महान घटना तो यह है कि जीवन में जन्म लेकर के, मनुष्य लोक में जन्म लेकर के अपने आप को एक अद्वितीय युग पुरुष बना दे, महापुरुष बना दे। ऐसा ही जीवन यदि प्राप्त हो सके, और ऐसा जीवन केवल कुल कुंडलिनी की साधना के माध्यम से ही हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वो क्षण आए कि वह कुल कुंडलिनी का ध्यान, पूजन, अर्चन, चिंतन और मन में उसकी स्थापना करे, जिससे कि उसका जीवन अपने आप में नर, नर से पुरुष, पुरुष से पुरुषत्व और पुरुषत्व से पुरुषोत्तम बन सके। मैं आपको ऐसा ही पुरुषोत्तम बनाने का आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप जीवन में शुरू कर। इस श्लोक में विश्वामित्र ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नवरात्रि के इन 4 दिनों में मैंने आपको पाखंड की ओर नहीं खींचा, मैंने आपको शब्दों के जाल में भी नहीं उलझाया। इन 4 दिनों में मैंने आपको केवल सचेत किया है, सावधान किया है। मैंने यह बताया है कि मूल रूप से मंत्र क्या है, मैंने आपको यह बताया है कि देवी क्या है, देवता क्या है, मैंने आपको यह बताया है कि उन तक पहुंचने की क्रिया क्या है, मैंने आपको यह बताया कि आप क्या हैं, कहां पर खड़े हैं। केवल उपदेश नहीं दिया है। उपदेश देना मेरा कर्तव्य और धर्म नहीं है, मार्गदर्शन देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। उपदेश, और उपदेश शब्द बना है उपदंश से। उपदंश का मतलब है डंक मारना, चोट करना। जो दूसरों को डंक मार सकते हैं उपदेश दे सकते हैं। जो कि जिनमें जहर है, जो जहर भरा हुआ है, वे दूसरों को डंक मार सकते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, नर्क में चले जाओगे, घोर पापी हो तुम, ऐसा हो तुम, गौदान कर दो।
यह एक उपदंश है। इसलिए उपदेश जहां भी हो वहां समझना चाहिए कि यहां डंक मारने की क्रिया है। यहां तो फिर भी इतना अधिक नहीं है। यदि आपने इंग्लैंड का इतिहास पढ़ा हो तो वहां पर वहां के धर्म गुरुओं को पोप कहते हैं और वहां के मंदिरों को चर्च कहते हैं। और आज भी वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को सर्टिफिकेट देते हैं कि मिस्टर कृष्णलाल सो एंड सो उसने $300 जमा कराए, इसलिए वो स्वर्ग में जा सकता है। वहां पर उसको 3 अप्सराएं मिलेंगी जो उनकी सेवा करेंगी, नीचे उसके पोप के साइन। अब भले वो कितना ही पाप करे, चाहे चर्च में जाके गालियां बोले, अब कुछ नहीं, अब तो जाएगा $300 दे दिए, अब कोई चिंता की बात नहीं। और अगर 4 अप्सराओं से मिलना है तो $400 लगेंगे। 5 अप्सराओं से मिलता, आपके पास जितना पैसा है उतना ले जाकर दीजिए। इतना पाखंड अभी हमारे यहाँ नहीं आया है, उतना पाखंड वहां आ गया है। सर्टिफिकेट मेरे पास भी एक पड़ा है, मैंने $100 दिए थे। मैंने कहा अपन को 1 अप्सरा होगी तो चला चलेंगे, अपन को कोई 2-10 जरूरत है नहीं, इतना है नहीं पैसा। पर एक इसलिए रखा कि कल से पूछ लें कि ऐसा नहीं होता तो उनको लाकर सर्टिफिकेट दिखा सकेंगे, भाई तुम देख लो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, ये पोप ने साइन करके दिए मुझे। और वहां पर जितने चर्च हैं वे सभी सर्टिफिकेट देते हैं। अगर छोटा चर्च है तो $20-25 में दे देता है, बड़ा चर्च है तो और बड़ा डर। अगर वेटिकन में जाकर के आपको उस पोप से लेना है, वेटिकन तो वहां का सबसे बड़ा धर्म स्थान है यूरोप का और अमेरिका का और इंग्लैंड का, वहां अगर वेटिकन से लेना है तो आपको $4000 देने पड़ेंगे। मगर वो बीच में स्वर्ग में रुकने की जरूरत नहीं है, सीधा छलांग लगाई स्वर्ग में पहुंच गए। वहां पर ये वेटिकन से विशेषता ये है। यहां भी हमारा काशी में ऐसी विशेषता है, काशी में मरता है तो मार्ग में रुकता ही नहीं, सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। और पहले काशी में करवत ली जाती थी, आपने शायद काशी में कभी गए नहीं। दशाश्वमेध घाट के अगर एक तरफ जाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी एक पहले कटा होती थी करोती, 40 फीट लंबी, और लोग जाते थे और वहां जाकर के उस करोती के नीचे अपनी गर्दन रख देते थे और पंडे उस करोती से उसकी गर्दन को काट लेते थे, क्योंकि उस करोती से करवत लेने से मार्ग में नहीं रुक सकता, सीधा स्वर्ग में चला जाता है। ऐसा कई सालों तक काशी में रहा। और करवत कौन लेते थे? जो बुढ़े माँ बाप हो जाते थे बेटे उनको ले जाते थे कि अब तुम करवत ले लो, बस खत्म, इस साल हमारी अटक छोड़ो। अब यूं तो मरे नहीं, पिंड छोड़े नहीं, तो सीधा काशी में जाके करवत लिवा लेते थे। तो ये उपदेश तो सब जगह चला है कि करवत में, काशी में करवत लेने से चल जाएगा। पोप में भी चला है, जैनों में भी चला है, बौद्धों में भी चला है, हिंदुओं में भी चला है। इसलिए मैंने आपको उपदेश नहीं दिया इन 5 दिनों में। एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो ऐसा नहीं करो। मैं कह रहा हूं तुम ये हो, तुम अपने आप को पहचानो, ये तुम्हें बताया। और ये बताना मेरा धर्म था, ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरा फर्ज था। और आज भी उस विश्वामित्र की संहिता के उस श्लोक के आपके सामने रखा है। उस श्लोक में कहा है कि जो कोई पैदा होता है वह नर है, क्योंकि पैदा होना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पैदा होना अपने आप में कोई घटना नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि तुम पैदा हो या नहीं हो, तुम नहीं रुक सकते थे, पैदा हो गए। एक प्रकृति का एक संकेत था, एक प्रकृति की लीला थी, एक पुरुष और स्त्री का एक संदेह था और तुम पैदा हो गए। यह बहुत बड़ी जीवन की घटना नहीं है। विश्वामित्र कहना यह तो एक मामूली घटना है, पर नर से पुरुष बनने की क्रिया बहुत कठिन है। इसका मतलब है नर और पुरुष में अंतर है। और नर और पुरुष में अंतर यह है कि नर केवल नाभि से नीचे के अंगों का ही प्रयोग कर सकता है, अपने समान एक और संतान पैदा कर सकता है, 2 संतान पैदा कर सकता है, 10 संतान पैदा कर सकता है। इसलिए नाभि को मध्य में रखा। पूरे मनुष्य शरीर की यात्रा में नाभि एक मध्य स्थल है, और नाभि से नीचे के जहां अंगों का प्रयोग किया जाएगा वहां एक संतति बढ़ेगी, एक गृहस्थ बढ़ेगा, जीवन का एक भौतिक आयाम बढ़ेगा। उसके लिए किसी प्रकार के ट्रेनिंग की, कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसी क्रिया करने वाला नर कहलाता है। इसलिए नर तो कोई भी हो सकता है, पशु पक्षी भी नर हो सकते हैं, नर्तत्व तो दे सकते हैं। मगर वो कह रहा है कि मां के गर्भ से जब जन्म लेता है बालक, और मां का गर्भ बहुत अधिक सुरक्षित रहता है, बहुत अधिक सुरक्षित। संसार में इतना आरामदायक जगह उस बालक के लिए कहीं है ही नहीं। चारों तरफ जैसे ड्राइंग रूम में गद्दे तकिया होते हैं, और यहाँ कौनी लगा कर बैठे हैं तो बिल्कुल एक गद्दा है, एक इधर है, एक पीठ के पीछे है, एक आगे है, कहीं पर भी उसको हिचकोला नहीं खाना पड़े, बहुत आराम से बैठ सके। और जिस सोफे पर बैठा है वो भी बहुत लचीला है, माँ का गर्भ भी उतना ही लचीला और उतना ही आरामदायक है।
बहुत आरामदायक है। मगर ज्यों ही बालक बाहर निकलता है और वो उस आरामदायक जगह से बाहर निकलते ही वो उस कठोर धरती को देखता है तो वो चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है कि ये क्या है, ऐसा क्यों है। क्योंकि वहां उसको बिल्कुल दूध मिल रहा था, उसको श्वास मिल रही थी, उसको गति मिल रही थी, उसको चिंतन मिल रहा था, और माँ जो कुछ क्रिया कर रही थी, जो कुछ बोल रही थी, वह सब कुछ उसको आयाम मिल रहा था। और जो माएँ अपने बच्चों को, अपने गर्भ को शिक्षा नहीं दे सकती, वो नर पैदा कर सकती है। नर पैदा करने के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है, विश्वामित्र कह रहे हैं। मगर नर के रूप में जन्म तो लिया जा सकता है, वह तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे हाथ में आयाम नहीं था। मगर नर से पुरुष बनने की क्रिया तुम्हारे हाथ में है। और अगर ऐसा नहीं बने, यहां मैं नर शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो पुरुष और स्त्री के लिए समान रूप से, कोई पुरुष का मतलब नहीं है, नर का मतलब कोई पुरुष नहीं है। नर शब्द और नारी शब्द तो एक ही है, वह स्त्रीवाचक इसलिए नारी शब्द है। नृतत्व स नरः स नारी, जो अपने समान और पैदा कर दे उसको नर कहते हैं या नारी कहते हैं। जहां मैं नर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वह पुरुष के लिए भी कर रहा हूं, स्त्री के लिए भी कर रहा हूं। तो कह रहा है कि नर शब्द के, नर के रूप में जन्म लेने की अपेक्षा यह जरूरी है कि हम अपने जीवन में पुरुष बनने की क्रिया करें। नहीं कर सकते लोग, पूरी जिंदगी बीत जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाने के बावजूद भी पुरुष बनने की और क्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। उसको यह मालूम नहीं नर में और पुरुष में कुछ अंतर है। अगर उनको कहें आप कौन है, मैं पुरुष हूं या मैं नर हूं, मगर विश्वामित्र कह रहे हैं दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हमारे पुराणों में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना स्पष्ट की गई। भगवान विष्णु सो रहे हैं, विष्णु जो पालन करने वाले हैं, और जो लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है, और उनकी नाभि से एक कमल निकला बाहर, एक कमल नाल निकली, और कमल नाल के ऊपर कमल विकसित हुआ, और उस कमल में एक ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस विष्णु के शरीर के और अंगों में से ब्रह्मा नहीं निकले। इसका मतलब है कि नाभि के माध्यम से हम एक ब्रह्म की सृष्टि कर सकते हैं, ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। यह प्रतीक है, यह एक चिंतन है। विष्णु की नाभि से निकला या नहीं निकला, वह तो पौराणिक घटना है या ऐतिहासिक घटना है, मैं उस घटना के बारे में नहीं जा रहा हूं। मगर वो संकेत इस बात का है कि अगर हम नाभि को समझ लें, अगर नाभि में से कुछ उत्पत्ति स्थल पैदा कर दें, तो हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, जो कि उस पूरे वेद का प्रारंभ जहां कहते हैं इखेत वोर्जेत्वाम वाय वसदेवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमण आपियाम। जीवन कुछ नहीं है, जीवन एक मृत्यु की ओर बढ़ने वाली क्रिया है, जहां प्रतिक्षण हम मृत्यु की ओर अग्रसर हैं। उस श्लोक का, उस मंत्र का अर्थ यह है, कुछ विशेष घटना नहीं है। आप चाहें या नहीं चाहें, आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगर रुकना भी चाहें तो बीच में रुक नहीं सकते, आप विश्राम लेना चाहें तो विश्राम नहीं ले सकते। मगर उसी 2000 मंत्रों के बाद उस यजुर्वेद संहिता के प्रारंभ में जा इखेत वोर्जेत्वा मंत्र है, पहला मंत्र है, तो अंतिम मंत्र है पूर्ण। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।